चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड विद लेवल 2 सुपर चीट पावर्स के एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं रॉयल कैपिटल पालुमा को, जहाँ पर डेमी ह्यूमंस को मारकर उनसे काम कराया जा रहा है। तभी वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर बानज़ आता है। वो डेमी ह्यूमंस का शुक्रिया करता है मदद करने के लिए और कहता है कि वैसे तो ये लास्ट कार्गो था, लेकिन शायद से बाद में और आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि नेगोशिएशन कैसे जाती है। इतने तुम वेट करो, क्यों ना तुम बाकी लोगों के साथ खाना खाओ, ये लो खाने के लिए पैसे। बानज़ को देखकर सभी लोग अब कहने लगते हैं कि ये कितना अजीब लड़का है, डेमी ह्यूमन को पैसे दे रहा है। वहीं पर वो डेमी ह्यूमन बानज़ से कहता है कि आपका ऑफर काफी अच्छा है, पर हम लोग डेमी ह्यूमंस है, आपको पता है ना। जिस पर बानज़ कहता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मेरी वजह से तुम्हें ये करना पड़ा तो कम से कम मेरी तरफ से ये लो। तब यहाँ पर एक लेडी आती है जो कि उस डेमी ह्यूमन से कहती है कि अगर बानज़ एक बार ऑफर कर देता है तो वो किसी से भी नो नहीं सुनता है। ये सुनकर वो डेमी ह्यूमन कहते हैं ठीक है, मैं जाकर खाना खाता हूँ अपने साथियों के साथ। वो ये बात अपने साथियों को भी बताता है। उसके साथी भी खुश हो जाते हैं कि वो लोग डिनर करने के लिए जाएंगे और अब वो सभी लोग बानज़ का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि आप हमेशा हमारे लिए काइंड रहते हैं। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। बानज़ भी देखता है कि लोग उसे काफी बुरी तरीके से देख रहे होते हैं, जिसे देखकर बानज़ कहते हैं कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि तुम इंसान हो या फिर डेमी ह्यूमन, भले हम लोग क्या ही हो, क्या हम लोग दोस्ती नहीं कर सकते हैं। तो लड़की कहती है कि ये काफी ज्यादा नाइस आइडिया है, पर कैपिटल में से ज्यादा लोग नहीं है जो कि ऐसा ही सोचते हैं। ये सुनकर बानज़ थोड़ा सा दुखी हो जाता है। तभी वो देखता है कि वो तो ग्लो कर रहा है और अब जैसे वो लेडी पीछे मुड़ के देखती है, वो देखती है कि बानज़ तो वहाँ पर होता ही नहीं है। बानज़ अब हमसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे चूज क्यों किया गया, मुझे बस ये पता है कि मैं अब एक न्यू दुनिया में हूँ। बानज़ की जैसे आँख खुलती है, वो देखते है कि उसे समन किया गया है। एक बंदा कह रहा होता है कि 198 हीरो कैंडिडेट की समनिंग सक्सेसफुल हो गई है। बानज़ पूछते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, जिस पर एक बंदा बताता है कि मैजिकल किंगडम ऑफ क्लाइरोड है और तुम हीरो कैंडिडेट हो। ये सुनकर बानज़ कहते हैं कि शायद सबको गलतफहमी हुई है, मैं तो एक मर्चेंट हूँ। तब वो बंदा कहता है कि डार्क आर्मी के साथ हमारी काफी समय से बैटल चल रही है, इसलिए हम लोग अलग अलग वर्ल्ड से पोटेंशियल हीरोज को समन कर रहे हैं इस होप में कि डार्क आर्मी के अगेंस्ट में हम लोग जीत सके। जिसके बाद अब वो लोग बानज़ की एबिलिटीज को चेक करते हैं एक क्रिस्टल के ऊपर हाथ रख के। वो प्रीस्ट बानज़ को बताता है कि क्योंकि तुम दूसरे वर्ल्ड से आए हो तो तुम्हारा वापस से लेवल 1 हो गया है, इसके बदले में भगवान तुम्हें डिवाइन ब्लेसिंग देंगे। और वो जो ब्लेसिंग होती है वो ऐसी ताकत होती है जो कि कोई ऑर्डिनरी पर्सन ट्रेनिंग करके नहीं कमा सकता है। हम उन ताकत को डिवाइन रेवोल्यूशन कहते हैं। जिसके बाद अब बानज़ का पूरा स्टेट सामने आ जाता है। बानज़ भी इस दुनिया की लैंग्वेज को बिना किसी दिक्कत के पढ़ पा रहा होता है। वहीं पर एक लेडी बानज़ के स्टेट को देखकर कहती है कि यहाँ पर तो कोई भी डिवाइन रेवोल्यूशन नहीं है, इसके स्टेट तो बिल्कुल ऑर्डिनरी ह्यूमन जैसे ही है। तो बानज़ कहता है कि मैंने तो कहा ही था कि मैं एक नॉर्मल मर्चेंट हूँ। वहीं पर सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर कोई डिवाइन रेवोल्यूशन क्यों नहीं है, क्या हम लोग फिर से फेल हो गए हैं। ये सुनकर बानज़ कहता है सॉरी तुम लोग को डिसअपॉइंट करने के लिए, तो क्या तुम लोग अब वापस से मुझे मेरे वर्ल्ड में भेज सकते हो। तभी अचानक से हम लोग को दूसरे हीरो कैंडिडेट को दिखाया जाता है। वो जैसे समन होता है उसके स्टैट देखकर सभी कहते हैं कि ये स्टैट तो एक लेजेंडरी हीरो के होते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि इस बंदे के सारे स्टैट 999 है। सभी लोग अब बानज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं। वहीं पर अब वो हीरो कैंडिडेट बानज़ के स्टैट को देखता है और कहता है तो मुझे चूज किया गया है इस दुनिया को बचाने के लिए। तो बाकी सभी लोग भी उसके पास आते हैं और कहते हैं हाँ ग्रेट हीरो, प्लीज हमें बताओ। जिसके बाद वो सभी लोग इस बात को किंग को बताने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर सभी लोग बानज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं। अगले सीन में अब किंग को दिखाया जाता है जो कि उस हीरो का शुक्रिया करता है इस वर्ल्ड में आने के लिए, और वो डिक्लेयर कर देता है कि ये बंदा इन लोगों का हीरो है। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ बानज़ कह रहा होता है कि कोई भी मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, ये मैजिकल किंगडम क्लाइरोड है, मैंने कभी भी ये नाम नहीं सुना है, इसका मतलब सही में ये दूसरा ही वर्ल्ड है। मुझे कैसे भी करके इन लोगों को मनाना होगा मुझे वापस मेरे घर पे भेजने के लिए। अगले सीन में कुछ नाइट अब बानज़ को कैरेज के अंदर फेंक देते हैं और कैरेज चल जाती है। बानज़ कह रहा होता है कि आखिर मेरे साथ क्यों हो रहा है। इसके बाद हम लोग को बानज़ की और प्रीस्ट की बातें दिखाई जाती है। वो प्रीस्ट बानज़ से कहता है कि जिस गेट के थ्रू तुम्हें समन किया गया है वो ऑलरेडी बंद हो गया है और वो दोबारा ओपन नहीं हो सकता है, और क्योंकि हम लोग तुम्हें तुम्हारे ओरिजिनल वर्ल्ड में नहीं भेज सकते हैं। ये चीज दिखाता है कि हमारे नेशन एक फेलियर है, इसीलिए हम लोग तुम्हें स्पेशल परमिशन दे रहे हैं डेलावेयर फॉरेस्ट में रहने के लिए जो कि साउथ में है। तुम वहाँ पर रहकर अपनी जिंदगी जियो और जो भी ये गलती हमसे हुई है तुम ये बात किसी को भी नहीं बता सकते हो, ये स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। अगले सीन में बानज़ अपने कैरेज ड्राइवर से कहते हैं कि क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, जिस पर वो कहते हैं नहीं मुझे तुमसे बात करने के लिए मना किया गया है। तो बानज़ कहते हैं कि ऐसा मत करो, मैं काफी दूर से आया हूँ, इस कंट्री के बारे में भी मुझे नहीं पता, तो थोड़ा सा तो बता दो। क्या तुम किंग के साथ स्लेव कॉन्ट्रैक्ट में हो, क्योंकि जिस वर्ल्ड से मैं आया हूँ वहाँ पर डेमी ह्यूमंस और इंसानों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कॉमन है। तो वो बंदा हंस के कहता है कि तुम्हारी दुनिया तो काफी बुरी जगह है, मैं स्लेव नहीं हूँ, मुझे सैलरी दी जाती है लेकिन सैलरी मेरी इतनी हाई नहीं है, इस कंट्री में फर्क नहीं पड़ता कि कौन ह्यूमन है और कौन डेमी ह्यूमन है। जिसके बाद अब बानज़ उसे डेलावेयर फॉरेस्ट के बारे में पूछ रहा होता है, पर वो बंदा खिड़की बंद कर देता है और कहता है कि हम लोग और बात नहीं करेंगे। ये सुनकर बानज़ डिसअपॉइंट हो जाता है और वो नीचे बैठ जाता है और वो उन्हीं लोगों को याद करता है और कहता है कि शायद से ये दुनिया इतनी बुरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर डेमी ह्यूमंस को इक्वली ट्रीट किया जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं 20 दिन बीत जाते हैं। वो बंदा बानज़ को बताता है कि डेलावेयर फॉरेस्ट यहाँ से सामने है और किंग ने मुझे तुम्हें ये देने के लिए कहा था। उस चीज को लेकर बानज़ कहते हैं कि ये तो बॉटमलेस बैग है। तो बंदा कहता है हाँ इस बैग में तुम्हारे लिए एनफ पैसे होंगे और खाना होगा जिससे कि थोड़े दिनों के लिए तुम्हारा काम चल जाएगा। मैं अब जा रहा हूँ, वैसे तुम केयरफुल रहना क्योंकि मैंने र्यूमर सुने हैं कि इस पार्ट के आसपास डार्क आर्मी घूम
सुनती है। मेरी एडवाइस लो, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना। ऐसा बोलने के बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है। मेरे पापा बानजा कहता है कि ये तो कह रहा था कि मैं यहाँ से जल्दी भाग जाऊँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ। जिसके बाद बानजा उस बैग को ओपन करता है और कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि इस वर्ल्ड में भी बॉटमलेस बैग वैसे ही काम कर रहा है जैसे मेरी पुरानी दुनिया में काम किया करता था। वो अब उसमें से एक तलवार निकाल लेता है और कहता है कि ये तलवार अच्छी लग रही है लेकिन थोड़ी सस्ती सी लग रही है। तभी पीछे की तरफ उसे कुछ स्लैम दिखता है, जिसे देखकर बानजा कहता है कि ये तो इस वर्ल्ड के अंदर भी है। मेरे वर्ल्ड में ये लोगों के ऊपर हमला नहीं करते थे तो शायद से ये भी हमला नहीं करेंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि अचानक से वो स्लैम बानजा के ऊपर हमला कर देते हैं। बानजा भी डर कर अपनी तलवार चलाकर उन्हें खत्म कर देता है। तभी वो देखता है कि इतने में ही उसकी तलवार टूट चुकी है और अब उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसपे लिखा होता है कि तुम्हारा लेवल बढ़ गया है। बानजा कहते हैं कि मेरा लेवल 2 हो गया है, शायद से ये इन स्लैम्स को मारने की वजह से हो गया है। वो देखता है कि उसके सभी एबिलिटीज के ऊपर एक इन्फिनिटी का मार्क लगा हुआ है। बानजा अब वॉइस गाइडेंस को भी ऑन कर देता है। आवाज अब उसे कहती है कि क्योंकि तुम्हारा लेवल अप हुआ है तो तुम्हें कुछ मैजिक स्पेल्स भी मिल रही है। बिना विंडोज का यूज करके तुम इन्हें एक्टिवेट कर सकते हो। सब स्किल बानजा के सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और कहते हैं कि एक एक करके दिखाओ। वो अब देखते हैं कि उसके बॉटमलेस बैग के ऊपर लोकेशन ट्रैकिंग मॉन्स्टर ल्यूरिंग फोर्स रिकवरी स्पेल लगी हुई थी, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि तो इसलिए स्लैम से मेरे ऊपर हमला कर रही थी। वो अब कहते हैं कि मेरे वेपन भी यूजलेस है, इसका मतलब किंग चाहते हैं कि मैं जल्दी से मर जाऊं। वो आवाज अब उसे कहती है कि क्या तुम सभी स्पेल्स को अपने बैग से हटाना चाहते हो, जिस पर बानजा कहते हैं हाँ ऐसा करो। ये सुनकर सभी स्पेल उसके बैग के ऊपर से हट जाती है। बानजा कहते हैं कि आखिर वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों ने बैग के ऊपर ऐसा मैजिक लगाया जो कि इजीली हट गया। चलो इस बात को छोड़ते हैं, अभी मुझे एक सेफ जगह ढूंढनी होगी जिससे कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। वो अब जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी उसे एक वार्निंग मिलती है कि डेलावेयर फॉरेस्ट के अंदर काफी हाई कंसंट्रेशन में मैलिशियम है। बानजा पूछता है कि वो क्या होता है, जिस पर आवाज बताती है कि मैलिशियम एक जेनेरिक टर्म है लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस की जो कि डीमन से निकलती है और मैलिशियम इंसानों को नुकसान पहुंचाती है। क्या तुम फॉरेस्ट को प्यूरिफाई करना चाहते हो? ये सुनकर बानजा कहता है कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने मुझे यहाँ पर रहने के लिए कहा है तो मुझे यही रहना होगा। तब आवाज अब उससे कहती है कि इस स्पेल को यूज करने में तुम्हारा 1/3 मैजिक लगेगा। तो बानजा कहते हैं ठीक है, वैसे भी इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास कितना मैजिक है। वो अब उस स्पेल को एक्टिवेट करते हैं और अब वहाँ पर काफी तेज लाइट आती है जो कि अब पूरे फॉरेस्ट को ही प्यूरिफाई कर देती है। बानजा अब हैरान होता है और कहते हैं कि ये लाइट क्या थी, पर लगता नहीं है कि कुछ भी बदला है। तभी अब वो आवाज उसे कहती है कि तुम्हारा लेवल बढ़ गया है। वो आवाज उसे बार बार कहती है कि तुम्हारा लेवल बढ़ गया है। इतना ज्यादा लेवल अप होते हुए देख बानजा काफी हैरान हो जाता है। अगले सीन में हम लोग पहले प्रिंसेस को देखते हैं जो कि किंग से कहते हैं कि आपने ये काफी गलत किया। वो हीरो कैंडिडेट जो कि अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकता है हमारी गलती की वजह से, और अब आपने उसे डेलावेयर फॉरेस्ट में फेंक दिया। अब ये है कि डार्क आर्मी ने अपनी फ्रंट लाइन बेस को वहाँ पे सेटअप कर लिया है। तब किंग कहते हैं कि वो कैंडिडेट कूड़ा था, वो हीरो नहीं बन सकता है। तब यहाँ पर एक बंदा आता है और किंग को बताता है कि अभी अभी हमने सेंस किया है कि जो हाईएस्ट होली मैजिक प्यूरिफिकेशन है उसका अभी अभी यूज हुआ है। ये सुनकर किंग कहते हैं कि अभी अभी गोल्डन हेयर वाले हीरो डीमन आर्मी को हराने गए हैं तो शायद से उन्होंने ही ये स्पेल का यूज किया होगा। वो कितने कमाल के हैं, उनके पास हाई लेवल होली मैजिक है। मैंने टैलेंटेड पर्सन को चूज करा। तब वो बंदा कहते हैं नहीं, गोल्डन हेयर वाले जो हीरो है वो साउथ की तरफ गए हैं, पर वो जो प्यूरिफिकेशन स्पेल है वो डेलावेयर फॉरेस्ट में यूज करी गई है जो कि नॉर्थ में है। ये सुनकर किंग और प्रिंसेस काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग बानजा को देखते हैं जिसका लेवल बढ़ के 369 हो गया है। वो अब कहते हैं कि मैंने तो किसी मॉन्स्टर को मारा भी नहीं, मेरा लेवल इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया? ऐसे इस वर्ल्ड में बस मैजिक यूज करने से ही लेवल बढ़ जाता है और ये अजीब सा सिंबल अभी भी मेरे स्टैट के अंदर ही है। आखिर क्या चल रहा है? मैं अपनी लेवल अप होने वाली नोटिफिकेशन को बंद कर देता हूँ। ऐसा करने के बाद बानजा अब सोचता है कि उसके पास कितना मैजिक बचा है। वो अब चेक करता है और देखते है कि उसका जो मैजिक कम हुआ था वो वापस से रीजनरेट हो जाता है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि तो कुछ सेकंड्स में ही रिस्टोर हो गया। इसका मतलब मेरी मैजिक कैपेसिटी सही में काफी कम है। बानजा अब सोचता है कि चलो इसे छोड़ो, आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? टाउन के अंदर रहने से तो मुझे बैन कर दिया गया है और मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरे मैजिक ने फॉरेस्ट को कितना प्यूरिफाई किया है। तभी आवाज उसे कहते हैं कि तुम इस समय पर शेप शिफ्ट मैजिक यूज कर सकते हो, ये रेकमेंडेड है। ये सुनकर बानजा कहते हैं हाँ ये स्पेल काम कर सकती है। वो अब अपने जेंडर को चेंज कर लेता है और लड़की बन जाता है, पर अब उसे थोड़ा सा अजीब लगने लगता है तो वो जल्दी से अपने आप को वापस से लड़का बना लेता है। पर इस बार जो उसका चेहरा होता है वो अलग होता है, जिसे देखकर वो कहते हैं हाँ अब मुझे कोई नहीं पहचानेगा, अब मैं टाउन में जा सकता हूँ। तभी आवाज उसे टेलीपोर्टेशन मैजिक रेकमेंड करती है, जिससे कि अब वो सीधा ही कैपिटल में जा सकता है। वो अब इस स्पेल का यूज करता है और टेलीपोर्ट करके सिटी के अंदर आ जाता है। वो अब हैरान हो जाता है और कहता है कि जिस वर्ल्ड से मैं आया हूँ वहाँ पर टेलीपोर्टेशन स्पेल सिर्फ पावरफुल सोर्सरर ही यूज कर पाते थे, पर लगता है इस वर्ल्ड में सिस्टम अलग है। बानजा ट्राई करता है खुद को अपने पुराने वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करने की, पर वो काम नहीं करता है और कहता है मुझे पता था कि ये काम नहीं करेगा। जिसके बाद वो कहते हैं कि इस दुनिया में रहने के लिए मुझे थोड़ा सा पैसे कमाना होगा, चलो कोई गिल्ड ढूंढते हैं। वो अब टाउन में आ जाता है और कहते हैं कि भले यहाँ पे कोई मर्चेंट गिल्ड हो, रजिस्टर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं हूँ। मेरी मदद हो जाएगी अगर मुझे कोई एडवेंचर गिल्ड मिल गई तो, कि मैं मॉन्स्टर हंटिंग या फिर कार को ट्रांसपोर्टिंग क्वेस्ट कर पाऊंगा। तभी आवाज उसे कहते हैं कि यहाँ से सीधा जाओ और तुम्हें एडवेंचर गिल्ड मिल जाएगी। ये सुनकर बानजा कहता है कि आवाज तो कितनी कमाल की चीज है। वो अब गिल्ड में आ जाता है जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि हम लोग एडवेंचर
एडवेंचर्स को उनके अकम्प्लिश के बेस पर रैंक देते हैं। जैसे जैसे तुम्हारी रैंक बढ़ेगी तुम्हें अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे और तुम मुश्किल क्वेस्ट को भी एक्सेप्ट कर पाओगे। जो लोग गिल्ड के साथ रजिस्टर करते हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं रिजर्व फंड और कंपनसेशन को रिसीव करने के लिए। क्या रजिस्टर करना चाहोगे? ये सुनकर बानाजा सोचता है कि मेरी पुरानी दुनिया में भी गिल्ड ऐसे ही काम करती थी। वो अब कहता है हाँ मैं रजिस्टर करूंगा। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट उसे कहते कि तुम्हारा नाम क्या है? तो बानाजा अब उसे कहने वाला होता है कि मेरा नाम बानाजा है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और कहता है कि मेरा नाम फ्लियो है। बानाजा बताता है कि फ्लियो उसके एक डॉगी का नाम था जो कि पहले उसके पास हुआ करता था। हम लोग अब देखते हैं कि फ्लियो का रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है। फ्लियो अब कैश को ढूंढने लगता है और कहते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है, पर शायद से मैं ज्यादा बड़े रिवॉर्ड नहीं पा सकता हूँ क्योंकि मेरा लेवल अभी कम है। तभी वो एक छोटी लड़की को देखता है जो कि कुछ एडवेंचर से कह रही होती है कि क्या तुम लोग मुझे डेलावेयर फॉरेस्ट में एस्कॉर्ट करोगे, यानी क्या तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा दोगे? मैं उसके लिए तुम्हें पैसे दूंगी। ये सुनकर कुछ एडवेंचर कहते हैं कि र्यूमर के हिसाब से डार्क लॉर्ड की आर्मी वहाँ पर फ्रंट बेस बना चुकी है। वहाँ पर जाना थोड़ा सा खतरनाक है। एक फोर्स वहाँ पर काफी जल्द भेजी जाएगी तो थोड़ा सा वेट कर लो। तब वो लड़की कहती है लेकिन उसमें काफी देर हो जाएगी। मेरी फैमिली डेलावेयर फॉरेस्ट के पास रहती है, मुझे जाकर उनकी मदद करनी है। ये सुनकर वो एडवेंचरर्स उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। तभी फ्लियो उस लड़की के पास आता है और कहते हैं कि मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। वो लड़की अब जैसे फ्लियो को देखती है वो उसके प्यार में गिर जाती है। वो अब उसे कहती है कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है तुम्हें पे करने के लिए। तो फ्लियो कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी मैं डेलावेयर फॉरेस्ट में पहले जा चुका हूँ तो मैं टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके तुम्हें वहाँ पर इंस्टेंटली पहुंचा सकता हूँ। ये सुनकर सभी एडवेंचरर्स काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये बच्चा टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकता है? ये पक्का झूठ बोल रहा होगा। ये सुनकर फ्लियो सोचते हैं कि क्या टेलीपोर्टेशन मैजिक बिगनर स्पेल नहीं है, क्योंकि ये स्पेल तो मेरा ज्यादा मैजिक कंज्यूम करती ही नहीं है, तो मुझे लगा ये बिगनर स्पेल है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि फ्लियो की गर्दन पर तलवार रखकर उसे कहती है कि छोटी बच्ची से दूर हो जाओ। मैं रॉयल नाइट्स की बेली रोजा हूँ, मैंने सुना कि तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकते हो, लेकिन लगता नहीं है कि तुम इतने स्किल्ड हो कि तुम एक एडवांस स्पेल यूज कर सकते हो। आखिर तुम क्या चाहते हो? वहीं पर बेली रोजा की दूसरी साथी कहने लगती है कि लड़का शायद इस लड़की को किडनैप करना चाहता है या फिर ये एक पीडोफाइल है। यह सुनकर फ्लियो सोचता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कैसे के लोगों का अटेंशन मुझ पर आए। ये लोग के शक को मुझे ठीक करना होगा। वो अब उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग का शक हो रहा है तो तुम लोग भी हमारे साथ आओ, मेरा नाम फ्लियो है। यह सुनकर सभी लोग एक गली में आ जाते हैं। बेली रोजा फ्लियो से कहती है कि यहाँ पर हमें कोई भी नहीं देखेगा, अब अपनी पावर दिखाओ, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ी करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो फ्लियो कहते ठीक है, जिसके बाद वो सभी के ऊपर टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज करता है और अब वो सभी लोग डेलावेयर फॉरेस्ट में आ जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि वो तो सही में यहाँ आ गए। तभी एक लड़की फ्लियो के पास आती है और कहती है कि इतनी दूर के लिए टेलीपोर्टेशन यूज करना, क्या तुम एक ग्रेट सॉर्सरर हो? तो फ्लियो कहते हैं नहीं, मैं तो बस एक नूब एडवेंचरर हूँ जो कि थोड़ा बहुत मैजिक यूज कर सकता है। तभी बेली रोजा भी फ्लियो के पास आती है और कहती है कि माफ करना, मैं पहले तुम्हारे खिलाफ रूड हो गई थी। वो सभी अब फ्लियो से माफी मांगते हैं तो फ्लियो कहते हैं कोई बात नहीं, बस तुम लोग मुझ पर कोई शक मत करना। तभी वो छोटी लड़की कहती है कि इस फॉरेस्ट के अंदर मैल्शियम था, वो कहाँ पर गायब हो गया? मुझे अच्छे से याद है कि इस फॉरेस्ट के ऊपर मैल्शियम की पूरी एक थिक लेयर लगी हुई थी और मैं कोई भी मैजिक बीस्ट को सेंस नहीं कर पा रही हूँ। ये सुनकर फ्लियो से बताने वाला होता है कि उसने अपनी प्यूरिफिकेशन स्पेल यूज करी है फॉरेस्ट के ऊपर, लेकिन तभी सिस्टम फ्लियो को रोक देता है और उसे वार्निंग देता है कि एक डीमन को ये बात बताना कि तुम प्यूरिफिकेशन यूज कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए खतरनाक है। ये सुनकर फ्लियो सोचता है क्या एक डीमन? तभी बेली रोजा फ्लियो से कहती है माफ करना, तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, आप अब थोड़ा सा दूर हो जाओ। ऐसा बोलने के बाद बेली रोजा और उसके सभी साथी अपने वेपन्स को उस छोटी लड़की की तरफ कर देते हैं। बेली रोजा अब उस लड़की से कहती है कि अब अपना ट्रू फॉर्म क्यों नहीं दिखाती हो? ये सब कुछ सुनकर फ्लियो कंफ्यूज हो रहा होता है और कहता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तो बेली रोजा उसे बताती है कि गिल्ड ने एक नोटिस निकाला था कि एक सस्पिशियस यंग लड़की हाल फिलहाल में लोगों की मदद मांग रही है डेलावेयर फॉरेस्ट में ट्रैवल करने के लिए। तभी दूसरी लड़की बताती है कि ये लड़की चाहती है कि हम लोग इसे वहाँ लेकर जाएं जहाँ पर डार्क आर्मी है। इससे साफ साफ पता चलता है कि ये लड़की सस्पिशियस है। तभी हम लोग छोटी लड़की को देखते हैं जिसकी आंखों में आंसू आ रहा होता है, जिसे देखकर फ्लियो को उस पर दया आ रही होती है। लेकिन तभी वो छोटी लड़की एक इवल स्माइल करती है और कहती है कि कैसल ने जिन नाइट्स को एम्प्लॉय किया है, इन लोग के अंदर तो काफी हिम्मत है जो कि मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हैं। ऐसा बोलने के बाद वो लड़की धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होने लगती है। ट्रांसफॉर्म होकर वो कहती है कि मैं फेनरिस हूँ, फेनग्रैल जो कि इंटरनल 4 है, मैं उसकी छोटी बहन हूँ, मैं अब तुम लोग को मार दूंगी। ये सुनकर बेली रोज कहती है कि ये तो लुपिन है। फेनरिस अब कहती है कि मेरे भाई ने मुझे भेजा था दुश्मनों को ऑब्जर्व करने के लिए और खाना ढूंढने के लिए, लेकिन अभी लगता है कि मुझे तुम लोग को मारना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो काफी ज्यादा मैलिशियम निकालती है जिसकी वजह से वो सभी नाइट सब नीचे गिर जाते हैं। वहीं बेली रोज भी कह रही होती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग ऐसे डीमन से मिलेंगे। वो गिरने वाली होती है तभी फ्लियो आकर उसे पकड़ लेता है और कहते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। फ्लियो को देखकर फेनरिस कहती है कि लगता है एक मैल्शियम से अनअफेक्टेड है, कोई बात नहीं, बाकी लोगों को हराने के बाद मैं तुम्हें मार दूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो बेली रोज के ऊपर हमला करने आती है, लेकिन तभी फ्लियो बेली रोज को पकड़कर साइड में कर देता है जिसकी वजह से वो बच जाती है। ये देखकर फेनरिस कहती है कि हम लुपिन्स कभी भी अपने शिकार को भागने नहीं देते हैं। ये सुनकर फ्लियो सोचता है कि मैं भाग नहीं सकता हूँ और साथ में मैं इन चारों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। फ्लियो अब बेली रोज की टीम के ऊपर टेलीपोर्टेशन यूज करता है और उन्हें वापस से टाउन में पहुंचा देता है। फेनरिस बेली रोज के ऊपर हमला करने
आती है, लेकिन उससे पहले वो टेलीपोर्ट हो जाती है, जिसे देखकर फ्लियो खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा हुआ ये काम कर गया। जिसे देखकर फेनरिस फ्लियो से कहती है कि क्या तुम अकेले मेरे खाना बनने की सोच रहे हो। यह सुनकर फ्लियो कहता है कि मुझे अभी भी नहीं पता। एपिसोड 2 की अब शुरुआत होती है। फेनिस फ्लियो के ऊपर हमला कर देती है। वहीं पर फ्लियो अपने मन में कहते हैं कि मैं इस दुनिया में बिना कुछ किए नहीं मरने वाला हूँ, इसलिए मेरे पास जो भी स्पेल है मैं उन सभी को यूज करूंगा। फेनिस अब उसके ऊपर हमला करती है, जिसके बाद अब फ्लियो मैट्रिक लीप का यूज करके आसमान में आ जाता है और उसके अटैक से बच जाता है। वो भी कहने लगता है कि ये तो काफी कमाल का था। ये देखकर फेनिस काफी गुस्से में आ जाती है और वो उसके ऊपर अपनी पूंछ से हमला करती है। तो फ्लियो इस बार अर्थ वॉल का यूज करके उसकी पूंछ से भी बच जाता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर बवंडर से हमला करता है, जिसकी वजह से फेनिस बवंडर में फंस जाती है। पर अब वो भी टेलीपोर्टेशन का यूज करके सीधा फ्लियो के पीछे आ जाती है और अब उसके ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन फ्लियो इस बार ग्रेविटेशन यूज करता है, जिसकी वजह से फेनिस के ऊपर काफी प्रेशर आता है और वो उठ भी नहीं पा रही होती है और ना ही हिल पा रही होती है। ये देखकर फ्लियो कहते हैं कि अभी यही मौका है, मुझे इसे रोकना होगा। इस बार मैं अब कौन सी स्पेल यूज करूं? तो आवाज उसे रेकमेंड करते हैं कि तुम सब्जुगेशन यूज करो, जिस पर फ्लियो कहते हैं कि ये कौन सी स्पेल है, जिससे वो बताती है कि कास्टर इस स्पेल से टारगेट के थॉट्स और एक्शन को कंट्रोल कर सकता है, वो भी पूरी तरीके से। यानी ये भी कह सकते हो कि इससे वो टारगेट को गुलाम बना सकता है। फ्लियो अब कहते हैं नहीं, कोई और स्पेल ढूंढो। इतने में हम लोग फेनिस को देखते हैं, जो कि खड़ी होने की कोशिश करती है और वो अपने मैजिक को भी यूज करने की कोशिश करती है, पर उसका मैजिक बार बार फेल हो रहा होता है। वहीं पर फ्लियो को दिखाया जाता है, जिसे बार बार रिकमेंडेशन मिल रही होती है कि तुम सब्जुगेशन यूज करो, लेकिन फ्लियो कह रहा होता है नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, मैं ऐसी किसी और दुनिया में आकर ये नहीं कर सकता हूँ, मतलब मैं किसी को भी कंट्रोल नहीं करना चाहता हूँ। वहीं पर फेनिस को दिखाया जाता है, जिसका मैजिक पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और वो हार मान लेती है और कहती है कि मेरे पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं बचा है लड़ने के लिए, तुम मुझे मार सकते हो। जिस पर फ्लियो कहते नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता हूँ, मुझे लड़ना कभी पसंद नहीं था। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर से ग्रेविटेशनल हटा देता है। ये देखकर फेनिस हैरान हो जाती है और वो उसे कहती है कि क्या तुम सही में मुझे जिंदा छोड़ रहे हो? मैं एक डीमन हूँ, तुम्हें पता तो है ना। जिस पर फ्लियो कहते हैं कि चाहे इंसान हो या फिर डीमन हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस उस पर्सन को नहीं मारना चाहता हूँ जिसने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है। ये सुनकर फेनिस काफी खुश होती है और वो उसे कहती है कि तुम काफी नाइव हो। ऐसा बोलने के बाद वो चमक कर अपने इंसानी फॉर्म में आ जाती है, जिसे देखकर फ्लियो डर जाता है क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे। तो फ्लियो अब उसके ऊपर अपना कोट पहना देता है और वो उसे कहते हैं कि मुझसे तुम प्रॉमिस करो कि तुम किसी भी इंसानों के साथ और लड़ाई शुरू नहीं करोगी, फिर तुम्हारा जहाँ भी मन करे तुम जा सकती हो, पर तुम्हारे पास तो कोई कपड़े नहीं है। रुको, शायद मेरे बॉटमलेस बैग के अंदर थोड़े कपड़े हैं। वह बैग के अंदर चेक कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि फेनिस तो नीचे गिर जाती है। ये देखकर वो घबरा जाता है। तो आवाज उसे बताती है कि इसका मैजिक खत्म हो गया है, इसलिए ये सो गई है। ये सुनकर फ्लियो रिलीफ फील करता है कि फेनिस खतरे में नहीं है। और अब रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्लियो कह रहा होता है कि मेरे पास तो काफी सारे मैजिकल स्पेल है। फ्लियो अब याद करता है कि जब वो गिल्ड में था तो सभी लोग ये सुनकर हैरान हो गए थे कि फ्लियो टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज कर सकता है। फ्लियो भी अब सोच रहा होता है कि आखिर मैं इतनी ग्रेट स्पेल यूज कैसे कर सकता हूँ। तभी फेनिस को दिखाया जाता है, जिसकी आंखें खुल जाती है। वो देखती है कि साइड में तो कपड़े पड़े हैं। वह बाहर देखती है जहाँ पर फ्लियो बैठा होता है और कहती है कि मेरे पास मैजिक का रेजिस्टेंस है, पर फिर भी मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। मुझे लगा था कि इंसान पावरलेस होते हैं। जिसके बाद वो कहती है एक सेकंड, मेरा मैजिक तो वापस आ चुका है। वह बाहर जाती है, जहाँ पर फ्लियो से देखकर कहते हैं कि अब तुम कैसी हो। जिस पर वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, जब मैं सो रही थी तुमने मेरे ऊपर हीलिंग मैजिक यूज करा है ना। तो फ्लियो कहते हैं हाँ मैंने किया तो था। फेनिस अब उसे कहते हैं कि तुम अभी तक मुझे मार सकते थे, लेकिन तुमने मुझे नहीं मारा, इसलिए तुम अच्छे हो। इसलिए मैं फेनिस ये प्रॉमिस करती हूँ कि बिना किसी रीजन के मैं किसी भी इंसान के ऊपर हमला नहीं करूंगी। ये सुनकर फ्लियो खुश जाता है, जिसके बाद फेनिस उसे कहती है कि मैं अब आपको एक मास्टर मानती हूँ जिसके पास ग्रेट पावर्स हैं। मैं आपकी सर्वेंट बनकर अपनी लाइफ से आपको रिपे करूंगी। ये सुनकर फ्लियो डर जाता है और कहते नहीं ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो वो उसे कहते हैं कि आप मुझे आपका सामान उठाने के लिए भी यूज कर सकते हो या फिर मुझे स्लेव की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे बस आपकी साइड रहना है। जिस पर फ्लियो से कहते हैं कि लेकिन मुझे किसी स्लेव की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे किसी को ओन नहीं करना चाहता हूँ। तो फेनिस काफी क्यूट आवाज निकाल कर उसे कहती है प्लीज। तो फ्लियो अब भी उसे कह रहा होता है नहीं। तो फेनिस उसे कहती है कि अगर आप मेरे मास्टर नहीं बनोगे तो मैं अपने आप को मार लूंगी। तो फ्लियो कहते हैं नहीं ऐसा मत करो, ठीक है मेरे साथ आओ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद फ्लियो से समझाता है कि सच्चाई ये है कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। मुझे हीरो कैंडिडेट के तौर पर समन किया गया था, पर मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है, ना ही मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जा सकता हूँ, और इस दुनिया में मुझे अकेला फेंक दिया गया। ये देखो मैं असलियत में ऐसा दिखता हूँ। मैंने अपना अपीयरेंस इसलिए चेंज किया हुआ है जिससे कैसल के लोग मेरे पीछे ना पड़े। मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए या फिर मुझे कहाँ जाना चाहिए। अगर तुम मेरे पीछे आओगी तो तुम भी सफर करोगी, मुझे पता है तुम बाद में पछताओगी। जिस पर फेनिस कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, हम लुपिन्स जिन लोग को अपना मास्टर मान लेते हैं उन लोग के लिए ही जीते हैं। इसे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो या फिर आप कहाँ से आए हो। मैं कसम खाती हूँ अपनी जिंदगी की, मैं आपके लिए लॉयल रहूंगी और आपके साथ रहूंगी, इसलिए मास्टर मुझे अपने साथ रखो प्लीज।
प्लीज, जिस पर फ्लियो से कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो, जिस पर वो कहती है हाँ। ऐसा बोलने के बाद वो उसे गले लगा लेती है। अगले सीन में हम लोग को कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग उसी हीरो को देखते हैं। किंग से कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक पूरी आर्मी दी थी डीमन आर्मी को खत्म करने के लिए, पर हमारी आर्मी खत्म कैसे हो गई। तो हीरो से कहते हैं कि जो नाइट्स तुमने मेरे साथ भेजे थे वो सभी निकम्मे निकले। मैजिक बीस्ट को देखकर वो सभी लोग घबरा गए। जब तक हम लोग रियलाइज कर पाते आर्मी खत्म ही हो गई। मैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। तब किंग कहते हैं इसका मतलब जो नाइट्स हम लोगों ने तुम्हें दिए थे उन सब की गलती है। तो हीरो कहते हैं हाँ, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि काफी सारे नाइट्स जिंदा बच गए। ऐसा बोलने के बाद अब हीरो वहां से चला जाता है। जिसके बाद अब किंग एक गार्ड से कहते हैं कि आखिर हीरो ने बैटलफील्ड में कैसे परफॉर्म किया। जिस पर नाइट बताता है कि भले ही वो हीरो है, वो सभी लोगों के बिल्कुल पीछे खड़ा था और वो तुरंत ही भाग गया, जहाँ पर सभी नाइट्स काफी मेहनत से लड़ रहे थे और बाद में वो खुद की ही गलती को दूसरों पर ब्लेम कर रहा था। मुझे नहीं लगता हीरो बनने के लिए परफेक्ट है। ये बात सुनकर तो किंग भी परेशान हो जाते हैं। वहीं पर अब हीरो को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि आखिर क्या चल रहा है। मैंने तो पूरी 1 महीने के लिए ट्रेनिंग करी थी, पर तब से मेरे स्टैट थोड़े से भी नहीं बढ़े हैं। जो स्टैट अभी मेरे पास है ये अच्छे हैं इंसान या फिर कमजोर मैजिकल बीस्ट से लड़ने के लिए, पर मैं ऐसे स्टैट से किसी भी ताकतवर मैजिकल बीस्ट से नहीं लड़ सकता हूँ। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है सूया और हमें पता चलता है कि ये हीरो की सर्वेंट है। हीरो अब उसे कहते हैं कि तुम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आई हो, चलो कैसल से जो हम लोग को फंड मिला है उससे हम लोग मजे करते हैं। जिसके बाद वो लोग चले जाते हैं। अगले सीन में फ्लियो को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए हम लोग को पैसे कमाने होंगे, इसलिए एडवेंचर गिल्ड में चलते हैं और एक जॉब ढूंढते हैं और एक रहने की जगह भी देखते हैं। तो फेंरिस कहती है ठीक है मैं आपके साथ ही रहूंगी मास्टर। तो फ्लियो से कहते हैं कि जब तुम मुझे मास्टर बुलाती हो तो थोड़ा सा अजीब लगता है, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। तब एक दुकानदार फेंरिस से कहता है मैडम क्या आपको ये ताजी सब्जियां चाहिए। ये सुनकर फ्लियो फेंरिस से कहते हैं कि दुकानदार तो तुम्हें मैडम बुला रहा है, लगता है इसे लगा होगा कि हम लोग कपल्स हैं। वैसे एक सेकंड, ये बेहतर रहेगा कि हम लोग कपल्स बनने की एक्टिंग करें, इससे किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। फेंरिस तुम क्या कहती हो। तो फेंरिस अब उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी। एक ताकतवर हस्बैंड का होना एक फीमेल लुपिन्स के लिए काफी गर्व की बात है और आप जैसे ताकतवर पर्सन की वाइफ बनना तो काफी कमाल की बात है। तो फ्लियो से कहते हैं कि लेकिन हम लोग को बस एक्टिंग करनी है कपल बनने की। तो कहती है ठीक है मास्टर आप मुझे अपना कुछ भी बना लो, आप मेरे डियर हो यानी मेरे हस्बैंड। चलो चलते हैं गिल्ड के अंदर। गिल्ड में आने के बाद फेंरिस देखती है कि उसे भी गिल्ड एक लॉकेट देती है और कहती है कि इंसानों के पास तो काफी इंटरेस्टिंग तरीका है इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने का। जिस पर फ्लियो से कहते हैं कि गिल्ड ने मुझे भी ये एक दिया हुआ है। ये सुनकर फेंरिस अब उससे कहती है इसका मतलब हमारे लॉकेट एक दूसरे से मैच करेगा। तो फ्लियो कहते हैं हाँ। ये सुनकर वो शर्मा जाती है। तो फ्लियो से कहते हैं क्या हुआ। जिस पर वो बताती है कि हमारे ट्राइब के अंदर एक मैरिज रिचुअल होता है जहाँ पर जो कपल्स होते हैं वो अपने शिकार को जो कि वो एक साथ हंट करते हैं उसकी बोन की पीस को सोलो कर लेते हैं। तो ये मैचिंग टैग मुझे उसी रिचुअल की याद दिला रहा है। ये सुनकर फ्लियो घबरा जाता है और कहता है कि कहीं तुम मुझे बोन तो नहीं सोलो करने के लिए कहोगी। जिसके बाद रिसेप्शनिस्ट फेंरिस से कहती है कि तुम्हारे रजिस्ट्रेशन किस नाम से करें। तो फेंरिस अब उसे अपना नाम बताने वाली होती है, लेकिन तभी फ्लियो उसे रोकता है और वो रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि इसका नाम है रिस। अगले सीन में रिस अब फ्लियो से माफी मांगती है और कहती है माफ करना मैं भूल गई थी कि मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपानी है और मैं अपना नाम रिवील करने वाली थी। जिस पर फ्लियो कहते हैं कोई बात नहीं, इस फॉर्म में वैसे भी तुम्हें कोई भी नहीं पहचानेगा, अब से तुम्हें इंसानों की लाइफ को एडेप्ट करना होगा। जिस पर कहती है ठीक है। तभी रिसेप्शनिस्ट कहती है कि एक अर्जेंट क्वेस्ट है, काफी बड़ा साइको बियर्स का झुंड नॉर्थ में स्पॉट किया गया है और वो टाउन की तरफ ही आ रहे हैं। ये सुनकर सभी एडवेंचरर्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब हम लोगों ने जो अफवाह सुनी थी कि हीरो की आर्मी वाइप आउट हो गई वो बात सच है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि इस क्वेस्ट के लिए कोई भी रैंक रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है और सिर्फ इसी बार जो रिवॉर्ड होगा वो यूजुअल से 10 गुना ज्यादा होगा इस क्वेस्ट पर। यह सुनकर फ्लियो कहता है कि जो अमाउंट है ये तो काफी ज्यादा है, पर हमें ये क्वेस्ट नहीं लेने चाहिए। जिस पर इस कहती है कि आप ये क्या कह रहे हो, वो भालू आपके सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। जिस पर फ्लियो कहता है कि अगर हीरो ही उन्हें नहीं संभाल सकता है तो मैं कैसे संभाल पाऊंगा। जिस पर वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं जाकर उन्हें हंट करती हूँ और क्योंकि आपने मुझे फाइट में हरा दिया था तो अगर मैं उन भालू से जीत जाऊंगी तो इससे प्रूव हो जाएगा कि आपकी ट्रू एबिलिटी क्या है। तो फ्लियो भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद वो टेलीपोर्टेशन का यूज करके फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं। रिसब कहती है कि वहाँ पर एक घर है। तो फ्लियो कहते हैं कि शायद से ये वही खाली घर है और गिल्ड ने कहा था कि हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, चलो इसे अपने बेस की तरह यूज करते हैं। जिस पर रिस कहती है हाँ, पर उन भालू को मैं अकेले हरा सकती हूँ तो आपको आने की जरूरत नहीं है। जिस पर फ्लियो से कहते हैं कि मैं तुम्हें अकेला थोड़ी जाने दे सकता हूँ और वैसे भी मैं कुछ स्पेस ट्राई करना चाहता हूँ। ये सुनकर रिसब उसे कहती है कि जब तक मैं आपके साथ हूँ मुझे लगता है कि हम लोग डार्क वन को भी हरा सकते हैं, चलो जल्दी से एक क्वेस्ट करते हैं और रिवॉर्ड लेते हैं। जिसके बाद वो लोगों किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और वो लोग वहाँ पर जाते हैं। वो लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर तो वही नाइट्स होते हैं जिनको फ्लियो ने पहले भी बचाया था और अब वहाँ पर वही बेयर्स होते हैं जिनको वो लोग मारने आए हैं। उन बेयर्स ने उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है।
रिस अब कहती है कि तो वही नाइट्स है, चलो इनके साथ हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तभी हम लोग एक नाइट को देखते हैं जिसका नाम ब्लॉसम होता है। वो इंजर्ड होती है पर फिर भी वो भालू से लड़ने की कोशिश कर रही होती है। वो भालू उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो भालू उसे मारने के लिए आ रहा होता है। ये देखकर वो लड़की काफी डर जाती है, पर तभी अचानक से उस भालू को और बाकी सभी भालुओं को शौक लगने लगता है। ये देखकर उन नाइट्स को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। वही हमें पता चलता है कि इन सभी भालुओं के ऊपर फ्लियो ने हमला करा था, पर अब एक और भालू बच जाता है जो कि एक और लड़की के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। पर तभी रिस छलांग मार कर आती है जो कि उस भालू को लात मार के हरा देती है। रिस अब कह रही होती है कि मेरे डियर तो काफी ज्यादा दयालु हैं। ये सुनकर फ्लियो भी नीचे आता है और कहता है कि ऐसा मत कहो। तभी बेली रोजा उसे देख लेती है और कहती है कि आप तो फ्लियो हो। बेली रोजा अब फ्लियो से कहती है कि आपने हमें फिर से बचा लिया। बाकी सभी लोग भी फ्लियो से कहने लगते हैं कि शुक्रिया हम लोग को बचाने के लिए, हम लोग को लगा था कि हम लोग मारे जाएंगे। वो अब उसी के भी कहते हैं कि हम लोग को तुम्हारी चिंता हो रही थी, हम लोगों को लगा कि आप उस फेंडिस मॉन्स्टर के सामने सर्वाइव नहीं कर पाए। ये सुनकर इस गुस्सा हो जाती है और कहती है कौन सा मॉन्स्टर। ये सुनकर बेली रोजा फ्लियो से कहती है कि ये लड़की कौन है। तो फ्लियो अब सोचता है कि ये काफी ज्यादा बुरा होगा कि अगर इन लोगों को रिस की असली आइडेंटिटी पता होगी तो, इसलिए वो सभी से कहते हैं कि ये मेरी ट्रैवलिंग कंपेनियन है। ये सुनकर रिस थोड़ी सी दुखी हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि फ्लियो उन लोगों को ये बताए कि रिस उसकी वाइफ है। जिसके बाद अब फ्लियो उन सभी नाइट से कहते हैं कि वैसे तुम सभी लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तभी अचानक से फ्लियो देखते हैं कि झाड़ी में से एक और भालू बाहर निकलता है जो कि अब रिस के ऊपर हमला करने वाला है। ये देखकर वो चिल्लाकर रिस से कहते हैं कि अपने पीछे देखो। वो भालू अब रिस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी रिस भी उसकी तरफ काफी गुस्से से देखती है, जिसे देखकर वो भालू खुद ही डर जाता है और नीचे गिर जाता है। ये देखकर फ्लियो कहता है कि ये क्या हुआ, जिस पर रिस कहती है कि मुझे भी नहीं पता। जिस पर फ्लियो कहता है कि शायद से इस भालू को पता चल गया कि ये तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता है, इसलिए इसने सरेंडर कर दिया। तो अब वो भालू भी हाँ करने लगता है और कहता है हाँ मैंने सरेंडर कर दिया। ये देखकर रिस कहती है कि ये तो काफी एलिजेंट है। वहीं पर फ्लियो कहते हैं हाँ, पर हम लोग इसे ऐसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं। वो भालू अब उन लोगों को काफी प्यारे तरीके से देख रहा होता है। ये देखकर रिस अब फ्लियो से कहती है कि क्यों ना हम लोग इस भालू को अपना सबॉर्डिनेट बना ले। जिस पर फ्लियो कहते हैं तुम्हारा मतलब हम लोग इसे अपना पेट बना ले। ये सुनकर बाकी सभी नाइट सब शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये लोग इस भालू को अपना पेट बनाएंगे। वहीं पर अब रिस कहने लगती है कि ये साइको बियर्स काफी ज्यादा कमाल के होते हैं, ये हीरो की आर्मी को भी हरा सकते हैं। अगर ये आपको फॉलो करेगा तो इससे लोगों को आपकी ताकत के बारे में पता चल जाएगा। जिस पर फ्लियो कहते हैं कि ताकत के बारे में तो छोड़ो, कम से कम ये दूसरे के ऊपर हमला तो नहीं करेगा। जिसके बाद फ्लियो उस भालू के ऊपर एक्शन कंट्रोल स्पेल यूज करता है और उसे अपना पेट बना लेता है और कहता है कि मुझे लगता है फिलहाल के लिए ये बज़क होगा और हम लोग इसे शहर में ऐसे नहीं लेकर जा सकते हैं, तो मैं इसका थोड़ा सा अपीयरेंस चेंज कर देता हूँ। ऐसा बोलने के बाद फ्लियो शेप शिफ्ट का यूज करके उस भालू को एक छोटा सा रैबिट में बदल देता है और कहते हैं कि हम लोग इस तरीके से इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। तो रिस भी कहती है ठीक है, वैसे हम लोग इसे क्या नाम दें। तो फ्लियो कहते हैं कि इसका नाम हम लोग साइबे रख देते हैं। वहीं ये सब कुछ देखकर वो सभी नाइट्स काफी हैरान हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर ये लोग कौन है। साइको बेयर के झुंड को इतना इजीली खत्म करने के बाद इन लोगों ने एक को तो पेट भी बना लिया। जिसके बाद बेली रोजा फ्लियो से कहती है कि मुझे आपकी एक मदद चाहिए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग घर के अंदर आते हैं। बेली रोजा फ्लियो से कहती है कि हमें 2 बार बचाने के लिए शुक्रिया। हम लोग अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरा नाम है बेली रोजा, मैं क्लाइरोड नाइट्स की एक नाइट हूँ। वहीं दूसरी लड़की कहती है कि मैं ब्लॉसम हूँ, मैं एक हैवी नाइट हूँ। ये स्किल मैंने अपने फैमिली के फार्म से एक्वायर करी है। दूसरी लड़की अब कहती है कि मेरा नाम बाइलेरी है, मैं कैसल में हॉर्सेस को संभालती थी और इससे पहले मुझे पता चला मैंने नाइट्स को ज्वाइन कर लिया। दूसरी लड़की अब कहती है कि मैं बेलोना हूँ, एक विच, और डिफेंसिव मैजिक मेरी स्पेशलिटी है। इसके बाद अब बेली रोजा फ्लियो से कहती है कि मुझे पता है कि ये गलत क्वेश्चन है, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है और वो है कि क्या आप हमें लड़ना सिखा सकते हो। जिस पर फ्लियो कहता है लेकिन क्यों। तो वो उसे कहती है कि आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले हीरो की आर्मी को साइको बेयर्स के झुंड ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इस वजह से हीरो काफी अपसेट हुआ और अब वो मना कर रहा है कि वो कैसल छोड़कर नहीं जाएगा और वो कह रहा है कि वो डार्क वन से भी जब तक नहीं लड़ेगा जब तक उसे कोई वर्दी नहीं मिल जाता उसका राइट हैंड मैन बनने के लिए। ये सुनकर किंग ने सभी नाइट्स को ऑर्डर दे दिया कि सभी नाइट्स ट्रेनिंग करके इतने ताकतवर हो जाए ताकि वो एक ऐसे लेवल तक पहुंच सके जहां पर वो साइको बेयर्स को हरा सके। बेली रोजा कहती है कि ये कहने पर मुझे शर्म आ रही है, पर नाइट्स के बीच में हम लोग काफी नए हैं, इसलिए प्लीज हमें अपनी ताकत दो। हम 4 मिलकर भी एक साइको बेयर तक को नहीं हरा सकते हैं। ये सुनकर फ्लियो सोचता है कि मुझे खुद ही नहीं पता है कि मैजिक स्पेल काम कैसे करती है, तो मैंने लड़ना कैसे सिखा सकता हूँ। तभी फ्लियो देखता है कि रिस तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है क्योंकि बेली रोजा ने फ्लियो की मदद जो मांगी है। ये देखकर फ्लियो अब सभी नाइट्स को बताता है कि माफ करना, मैंने पहले तुम लोग को बताया था कि रिस मेरी कंपेनियन है, पर दरअसल वो मेरी वाइफ है और मैं उसके साथ शांति से जीना चाहता हूँ। ये वाइफ वाली बात सुनकर रिस का गुस्सा शांत हो जाता है और वह शर्माने भी लगती है। वहीं पर बाकी सभी लोग फ्लियो से कहते हैं क्या ये आपकी वाइफ है, तो फिर तो हम लोग को आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तभी रिस को दिखाया जाता है जिसका मूड काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है और वो फ्लियो से कहती है कि आप लोग इनको एक्चुअल कॉम्बैट से ट्रेनिंग दे सकते हो। फ्लियो आप काफी ज्यादा काइंड हो, तो आप इन लोग को अबैंडन तो नहीं कर सकते हो क्योंकि इन लोगों को जरूरत है। आपकी वाइफ होने के तौर पर मैं आपको सबसे अच्छा जानती हूँ और आपकी वाइफ होने के तौर पर ये मेरी ड्यूटी है कि आपको मैं सपोर्ट करूँ। ये सब सुनकर फ्लियो सोच रहा होता है कि मैं इतना भी अच्छा पर्सन नहीं हूँ, पर अब वो सभी नाइट्स की दुखी शक्ल देखता है और वो उनसे कहता है कि मुझे पता नहीं है कि मैं तुम लोग को अच्छे से सिखा पाऊंगा या फिर नहीं।
नहीं, पर अगर तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं है उससे तो मैं तुम लोग को सिखा सकता हूँ। ये सुनकर सभी खुश जाते हैं और कहते हैं ठीक है चलो फिर अभी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। जिसके बाद वो वापस से फ्लियो से कहते हैं कि हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। दरअसल अगर हम लोग इस एरिया में बाहर सोएंगे तो थोड़ा सा खतरनाक है, तो क्या हम लोग यहाँ सो सकते हैं? अगर आप हमें लिविंग रूम भी दे दोगे तो हम वहाँ भी सो जाएंगे, हम लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। ये सुनकर ये फ्लियो से कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है ना, हमारे पास यहाँ पर कुछ रूम्स हैं और हम तो एक ही बेड पर सो जाएंगे। आखिर हम लोग कपल्स जो हैं। ऐसा बोलने के बाद वो फ्लियो को गले लगा लेती है, जिसे देखकर फ्लियो काफी शर्मा जाता है। अगले सीन में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि डार्क वन यानी डीमन लॉर्ड को रिपोर्ट देने आती है। उस लड़की का नाम होता है ओलिमिनस। वो डार्क वन को बताती है कि फैन गर्ल्स की फोर्स जो कि डेलावेजा फॉरेस्ट में थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई, क्योंकि किसी ने वहाँ पर प्यूरिफिकेशन यूज कर दिया था। पर ये काम क्लाइरोड के किसी मेज ने नहीं किया है, लगता है कि ये किसी अकेले इंडिविजुअल ने किया है जो कि अकेले काम कर रहा है। आप इसका क्या करना चाहोगे डार्क वन? ये सुनकर डार्क वन कहता है कि तुम ये कहना चाहती हो कि एक अकेले पर्सन ने ही एक ऐसी अल्टीमेट स्पेल यूज करी जिससे सारे ही डीमंस एक ही बारी में खत्म हो गए, यानी इंस्टेंटली खत्म हो गए। उस पर्सन को कैप्चर करो जिसने वो प्यूरिफिकेशन यूज करी थी, कुछ भी करो पर उस पर्सन को मेरे सामने लेकर आओ। ये सुनकर ओलिमिनस कहती है ठीक है। यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगले एपिसोड में हम लोग ओलिमिनस को देखेंगे जो कि फ्लियो और रिस के ऊपर हमला कर देगी। एपिसोड 3 में हम लोग देखते हैं कि जैसे फ्लियो उठता है वो देखता है कि रिस उसके सामने होती है जो कि उसे कहती है मेरे हस्बैंड गुड मॉर्निंग। उसे देखकर फ्लियो घबरा जाता है और वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि क्योंकि हम लोग मैरिड कपल हैं तो ये तो नेचुरली है। ये सुनकर फ्लियो रात की बात याद करता है और कहता है हाँ अब मुझे याद आया। वो याद करता है कि रिस ने रात में उससे कहा था कि मेरे प्यारे हस्बैंड प्लीज मेरा अब से ख्याल रखना। वो अब उसे अपने बेड पर बुलाने लगती है और कहती है कि मैं तैयार हूँ आपको मेरी बॉडी और हर्ट डिवोट करने के लिए। ये सुनकर फ्लियो काफी घबराता है और कहता है कि नहीं हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर रिस दुखी हो जाती है और कहती है कि आपके कहने का मतलब है कि आप मुझे हेट करते हो। तो फ्लियो कहते हैं नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, ये सब चीजें करने से पहले एक ऑर्डर होता है, प्रोसीजर होता है शादी का। तब रिस कहती है कि इंसानों की शादी तो कितनी ज्यादा मुश्किल होती है। तो फ्लियो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो मैं नहीं कर सकता हूँ जो तुम मुझसे करवाना चाहती हो, मैं जाकर हॉलवे में सो रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी रिस उससे कहती है कि अगर तुम वहां जाकर सोओगे तो बेलिरोजा और बाकी लोगों को शक हो जाएगा कि हमारा रिलेशनशिप झूठा है। ये सुनकर फ्लियो थोड़ा सा और घबरा जाता है और कहता है कि मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं है। जिसके बाद अब सीन प्रेजेंट का आता है। फ्लियो अब कह रहा होता है कि अब से मुझे और रिस को एक ही कमरे में सोना होगा। तभी रिस अब उसे कहने लगती है कि मुझे आपकी मदद करने दो आपके कपड़े उतारने में, जिस पर फ्लियो कहते हैं नहीं ऐसा मत करो। तो अब रिस जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने लगती है। तभी अचानक से वहाँ पर बेलिरोजा आ जाती है जो कि फ्लियो से आज की ट्रेनिंग की बात करने वाली थी। पर अब वो जैसे देखती है कि अंदर क्या हो रहा है वो अब काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर फ्लियो रिस से कहता है कि पक्का बेलिरोजा ने कुछ और ही समझ लिया होगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बेलिरोजा एक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आती है और अब वो अपना उसे इंट्रोडक्शन देने लगती है, जैसे कि मेरा नाम बेलिरोजा है और मैं क्लैरोड के नाइट हूँ। पर वो मॉन्स्टर उसका पूरी तरीके से इंट्रोडक्शन नहीं सुनता है और वो उसके ऊपर हमला ही कर देता है। तो अब बेलिरोजा को भी डर के मारे वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद अब ब्लॉसम सामने आती है जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है, पर उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है और अब वो मॉन्स्टर उसी के ऊपर हमला करने वाला होता है। ये देखकर रिस अब बेलोना से कहती है कि अपने डिफेंसिव स्पेल यूज करो। तो अब बेलोना भी ब्लॉसम के सामने अपनी स्पेल लगा देती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर के अटैक से बच जाती है। इसके बाद फ्लियो बाइलेरी को हमला करने के लिए कहता है। तो अब बाइलेरी अपनी एरो से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है, पर अब उस मॉन्स्टर को फिर भी कुछ नहीं होता है। तभी बेलोना का मैजिक फेड होने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। इसकी वजह से उसकी डिफेंसिव स्पेल भी हट जाती है और अब वो मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर हमला करता है और अब उन लोगों को भी धूम धमाकर भागना पड़ता है। ये देखकर फ्लियो कहता है कि ये लोग कह रहे थे इनको ट्रेनिंग देने के लिए, पर लगता है कि इन्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फ्लियो उन लोगों को एक रूम दे देता है जिसमें 2 बेड होते हैं। वो सभी लोग भी उस रूम को देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि ये रूम काफी ज्यादा बढ़िया है और बेड भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है। बेलिरोजा फ्लियो से कहती है कि क्या सही में हम लोग ये रूम यूज कर सकते हैं, जिस पर फ्लियो कहता है हाँ हमने साइको बेयर्स को हराया था तो रिवॉर्ड के तौर पर हमें ये हाउस जो है वो डिस्काउंट पर मिला है और वैसे भी तुम लोग को ट्रेनिंग देने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं तुम सभी लोग को फ्लोर पे थोड़ी सोने दे सकता हूँ। ये सुनकर वो सभी उसका शुक्र करते हैं। तभी वहाँ पर रिस आती है जो कि फ्लियो से कहती है कि खाना तैयार है। जिसके बाद वो सभी किचन में आते हैं और देखते हैं कि रिस ने जो खाना तैयार किया है वो तो कच्चा है। ये देखकर फ्लियो कहते हैं कि ये क्या है, तो रिस उसे बताती है कि ये फ्रेश कच्चा मीट है उस माउंटेन बियर का जिसको हम लोगों ने थोड़े समय पहले हंट किया था। आज हम लोग हमारे न्यू घर की सेलिब्रेशन करेंगे इसलिए एंजॉय करो। तो फ्लियो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि हमें इस मीट को पहले कुक कर लेना चाहिए। तो रिस कहती है क्या मैं इसे ग्रिल करूं, जिस पर अब फ्लियो कहता है नहीं मैं खाना बना दूंगा, तुम रिलैक्स करो और वेट करो। वहीं पर अब बेलिरोजा भी कहती है कि मैं भी फ्लियो की मदद करती हूँ। जिसके बाद अब वो दोनों ही मिलकर खाना तैयार करने लगते हैं। वही रिस कहने लगती है लेकिन मीट का टेस्ट तो तब अच्छा होता है जब वो कच्चे होते हैं। साहिबे को भी कच्चा मीट पसंद है ना। वहीं पर साहिबे
तभी भी कह रहा होता है हाँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फ्लियो और बेली रोजा ने काफी शानदार खाना तैयार कर दिया है। सभी लोग वो देखकर कह रहे होते हैं कि खाना तो काफी कमाल का लग रहा है, क्या तुमने इसे मैजिक से बनाया है? जिस पर फ्लियो कहते हैं नहीं, मैंने इन्हें कुक करके बनाया है और वैसे मुझे कुकिंग करना पसंद है और बेली रोजा ने भी मेरी मदद करी है। मैं ये देखकर काफी सरप्राइज हुआ कि बेली रोजा खाना कुक कर सकती है। वहीं पर बेली रोजा भी कह रही होती है कि तलवार चलाने से अच्छा तो मैं कुकिंग ही कर लेती हूँ। ये काफी एम्बेरसिंग है, मैं एक फॉलन नोबल फैमिली से आती हूँ, हम लोग कुक को हायर नहीं कर सकते हैं, इसलिए मुझे अपना खुद का खाना खुद ही बनाना पड़ता है। जिसके बाद वो सभी खाना खाने लगते हैं और उन्हें वो खाना काफी टेस्टी लगता है। वह परिस तो सलाद को देखकर कह रही होती है कि यह तो टेस्टी हो ही नहीं सकता है। तो फ्लियो से कहते हैं कि लेकिन ये न्यूट्रिशियस है और वैसे भी मैंने इसे बनाया है। तभी ब्लॉसम रिस से कहती है कि अगर तुम उसे नहीं खाओगी तो मैं खा लूंगी उसे। जिस पर रिस कहती है नहीं, ये मैं खाऊंगी क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने बनाया है। ऐसा बोलने के बाद वो सलाद को टेस्ट करती है और अब उसे वो काफी टेस्टी लगता है। ये देखकर फ्लियो खुश होता है और अब वो उसे कहते हैं कि तुम्हें मीट को भी ट्राई करना चाहिए। तो इस बार रिस मीट को ट्राई करती है और उसे वो सही में काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। फ्लियो अब उसे बताता है कि बेली रोजा ने इस मीट को बनाया है। यह सुनकर रिस थोड़ी सी शॉक हो जाती है। जिसके अब बेली रोजा अब रिस से कहती है कि मीट कैसा बना है, क्या वो ओवर कुक हो गया है? जिस पर रिस कहती है नहीं, काफी कमाल का बना है ये मीट, थैंक्स के तौर पर मैं अगली बार होम कुक्ड मील बनाऊंगी। ये सुनकर बेली रोजा कहती है कि ये तो काफी कमाल की बात है। वहीं पर फ्लियो भी रिस से कहते हैं कि मैं वेट करूंगा तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग काफी सारे माउंटेन बेयर्स को हराकर गिल्ड में लेकर आते हैं। वो देखकर सभी शौक हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर ये हर बार इतने सारे को कैसे हंट कर पाते हैं, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ये सब सुनकर फ्लियो कह रहा होता है कि लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। तभी रीसा फ्लियो से कह रही होती है कि क्या मैं थोड़ा सा टाउन में घूम सकती हूँ जब तक हम लोग असेसमेंट का वेट कर रहे हैं। तो फ्लियो कहती है ठीक है, क्या तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? जिस पर रीस कहती है नहीं, मुझे कुछ पर्सनल काम है जो कि मुझे ही करना होगा। तो फ्लियो कहते ठीक है। जिसके बाद अब एक बंदा फ्लियो के पास आता है और कहता है कि मेरा नाम लियोलिथ है, किसी चीज के बारे में मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है, क्या आप मेरे साथ आओगे? जिस पर फ्लियो कहते हैं ठीक है। फ्लियो अब रीस से कहते हैं कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा जब तक असेसमेंट पूरा नहीं हो जाता, टाइम से आ जाना। जिस पर रीस कहती है ठीक है। जिसके बाद फ्लियो भी चला जाता है। जिसके बाद रीस अब एक पर्चा बाहर निकालती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि खाना कैसे बनाया जाता है, मतलब ये कुकिंग क्लास की एडवर्टाइजमेंट है। जिसे देख रीस कहती है कि मुझे हार्ड वर्क करनी होगी। अगले सीन में लियोलिथ को दिखाया जाता है जो कि फ्लियो से कहता है कि तुम सिर्फ पूरी गिल्ड में ही नहीं बल्कि पूरी सिटी के अंदर फेमस हो चुके हो। ये सुनकर फ्लियो मन में कहता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, लगता है मैंने ज्यादा ही कुछ कर दिया। तो लियोलिथ अब उसे कहते कि सच्चाई ये है कि तुम्हारे अचीवमेंट सुनने के बाद तुम्हारे लिए एक इनविटेशन है हीरो के अंडर काम करने के लिए। अगर तुम इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करोगे तो किंग तुम्हें एक ऑनरी नाइट बना देंगे। तुमने काफी सारे ए रैंक के मैजिकल बीस्ट को हंट किया है और वो भी सिर्फ तुम्हारी पार्टी के अंदर सिर्फ तुम 2 एडवेंचरर हो। अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं तो बिलीव ही नहीं करता। सच्चाई ये है कि गिल्ड नहीं चाहती है कि तुम यहाँ से जाओ, पर दुनिया को बचाने के लिए मैं चाहता हूँ कि हीरो तुम्हारी पावर का यूज करे। ये एक अच्छा मौका है तुम्हारे लिए, मुझे नहीं लगता ये मौका फिर से तुम्हारे लिए आएगा। ये सुनकर फ्लियो भी कह रहा होता है कि हाँ सही में ये ऑफर काफी ज्यादा कमाल का है। पर अब फ्लियो को रिस्क की याद आती है और अब अपने मन में कहते हैं कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, डीमन से लड़ने के लिए मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है। इसके बाद अब फ्लियो सीधा उसके ऑफर को मना कर देता है, यानी कि वो हीरो के अंडर काम नहीं करेगा। ये सुनकर लियोलिथ भी काफी हैरान होता है। जिसके बाद फ्लियो गिल्ड से बाहर आता है जहाँ पर उसे रिस मिलती है जिसकी काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। माफ करना वेट कराने के लिए। फ्लियो उसे देखकर हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें ये क्या हुआ, क्या मैजिकल बीस्ट ने तुम्हारे ऊपर हमला किया? जिस पर वो कहती है नहीं। रिस अब अपने मन में कह रही होती है कि मुझे पता नहीं था कि खाना बनाना इतना मुश्किल होता है। इसके बाद हम लोग को कुकिंग क्लास दिखाई जाती है जहाँ पर उन लोग की टीचर उन लोग को बता रही होती है कि अगर तुम अपने लवर का प्यार पाना चाहते हो तो उनका पेट खुश रखो, मतलब उन्हें अच्छा खाना खिलाओ। इसके बाद रिस को दिखाया जाता है जो कि सब्जी छीलने की जगह उन्हें फोड़ रही होती है। इसके बाद जब आटा डालने की बारी आती है वो तो पूरा डब्बा ही टेढ़ा कर देती है। जिसके खाने को थोड़ा सा लो हीट पे पकाना होता है, लेकिन रिस अपना मैजिक का यूज करके खाने को थोड़ा सा जल्दी तैयार करने की कोशिश करती है, पर उसके मैजिक की वजह से वहाँ पर धमाका ही हो जाता है। सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पर रिस अब ठान लेती है कि वो खाना बनाना सीख कर ही रहेगी और वो फ्लियो के दिल को जीत कर रहेगी। और अब अगले सीन में हम लोग को हीरो को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा टाइम पास कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि एडवेंचर गिल्ड के अंदर कुछ कमाल के वॉरियर्स हैं। तब उसकी साथी उस हीरो को बताती है कि वो दोनों एडवेंचरर्स ही काफी सारे मैजिकल बीस्ट को अकेले ही हरा रहे हैं। किंग आपसे काफी ज्यादा खुश होंगे अगर वो दोनों आपकी मदद करेंगे डार्क वन यानी डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए। तो अब हीरो कहते हैं ठीक है, उन्हें जल्द से जल्द मेरे पास लेकर आओ और मैं उन दोनों को अपने अंडर काम करवाऊंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1 महीना बीत जाता है जहाँ पर कैसल से फ्लियो के लिए इन्विटेशन आता है, पर फ्लियो बार बार ही उन लोगों को मना कर रहा होता है। रिसब कहने लगती है कि 1 महीने से ये लोग कितनी बार आ चुकी हैं, क्यों ना मैंने सबक सिखाऊं और ये लोग वापस फिर कभी आएंगे ही नहीं। तो फ्लियो कहते नहीं ऐसा मत करो, वो लोग तो बस अपना काम ही कर रहे हैं, वैसे भी हमें ट्रेनिंग करनी है। जिसके बाद फ्लियो फील्ड के अंदर आता है और देखता है कि वो तो काफी उपजाऊ हो चुका है और नया जैसा हो चुका है और ये सारा काम ब्लॉसम की वजह से हुआ है। ब्लॉसम फ्लियो से कहती कि तुम सारी चीजें हमें फ्री में ही दे रहे थे तो कम से कम मैं ये तो कर ही सकती हूँ, और वैसे साई बेबी मेरी काफी मदद कर रहा है, फील्ड वर्क हम पर छोड़ दो। ये सुनकर फ्लियो सोचते कि ब्लॉसम यहाँ पर इतना ज्यादा एफर्ट लगा रही है
पर वो इतना ज्यादा एफर्ट अब शॉर्ट ट्रेनिंग में नहीं लगाती है। अगले सीन में रिस को दिखाया जाता है जो कि बाली रिस से कहती है कि तुम काफी समय से वुडन टारगेट्स को हमला कर रही हो, जरा उन चिड़ियों के ऊपर भी हमला करो। तो बाली रिस कहती है माफ कर दो, वो इतने ज्यादा क्यूट है कि मैं उनके ऊपर हमला ही नहीं कर पा रही हूँ। इसके बाद अब फ्लियो बेलोना के पास आता है और इसे कहते हैं कि मैंने एक रिंग बनाई है जिससे कि एक पर्सन का मैजिक इंक्रीज हो जाता है, इसे ट्राई करो, इससे तुम्हारे शायद से मैजिक इंक्रीज हो सकता है। तो बेलोना भी अब उस रिंग को पहन लेती है। फ्लियो उसे कहते हैं कि इसे आज के लिए ट्राई करो और देखो ये कैसा जाता है। ऐसा बोलने के बाद फ्लियो वहां से चला जाता है। वहीं पर अभी बेलोना अपनी उस फिंगर से उस रिंग को निकालकर दूसरी फिंगर में डालने वाली होती है। ये देखकर इस वहां पर काफी गुस्से में आ जाती है। वह उसे कहने लगती है कि गलती से भी उस रिंग को रिंग फिंगर में मत पहन लेना, नहीं तो पता है ना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। तो अब बेलोना डर के मारे उस रिंग को दूसरी फिंगर पर पहन लेती है, जिसके अब बेलीरोजा को दिखाया जाता है उसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। वहीं बेलीरोजा फ्लियो को बुलाने लगती है उसकी मदद करने के लिए। फ्लियो भी उसकी मदद करने के लिए आने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर रिस आती है जो कि उस मॉन्स्टर को एक ही बारी में खत्म कर देती है। रिस अब बेलीरोजा से कहती है कि हेल्पलेस बनने की एक्टिंग मत करो, तुम उस मॉन्स्टर को आराम से मार सकती थी। ये काफी ज्यादा ऑब्वियस है कि तुम मेरे हस्बैंड के सामने कमजोर बनने की कोशिश कर रही हो। ये सुनकर बेलीरोजा डर जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या कह रही हो। तभी रिस देखती है कि झाड़ी में से कोई उसे घूर रहा है। अगर इसी में लोग देखते हैं कि सभी लोग खाना खाने के लिए आते हैं और आज का खाना रिस ने बनाया है। सभी लोग उस खाने को देखकर कहते हैं कि ये खाना तो काफी अच्छा बना है। वहीं पर फ्लियो भी रिस की तारीफ करता है और उसे कहते हैं कि तुमने कुकिंग करनी कब सीखी। तो वो उसे बताती है कि जब तुम गिल्ड में काम कर रहे थे तो मैंने कुकिंग क्लासेस ली थी। पहले मुझे लगा था कि कुकिंग करना काफी आसान है, पर वो इतना आसान नहीं था। इससे मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी जिससे कि मैंने अच्छा खाना बनाना सीखा। ये काफी स्ट्रेंज है, पहले मुझे सिर्फ लड़ना आता था, पर हाल फिलहाल में मैं नई चीजें करना सीख रही हूँ धीरे धीरे करके। ये ताकतवर बनने से भी ज्यादा अच्छी फीलिंग है। वह फ्लियो से कहती है कि मैंने आपके लिए एक और खाना बनाया है, प्लीज उसे ट्राई करना। जिसके बाद हम लोग को रिस और रिस की टीचर की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ पर रिस की टीचर रिस से कहती कि अगर तुम्हें अपने लवर का दिल जीतना है तो करी बनाओ, बस उसके अंदर अपना प्यार डाल देना। सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पर रिस ने फ्लियो के लिए करी ही बनाई है और अब जैसे फ्लियो करी खाता है उसे वो काफी टेस्टी लगता है। वो अब रिस को बताता है कि ये काफी टेस्टी है। ये जानकर रिस काफी खुश होती है और अब उसे गले लगा लेती है। हम लोग अब देखते हैं कि कोई उन्हें बाहर से देख रहा होता है और वो और कोई नहीं बल्कि उल्ली मीनस होती है। वो खिड़की के अंदर देखकर कह रही होती है कि तो फेनरिस है, डीमन आर्मी के अंदर सभी लोग उससे डरते थे, तो आखिर इस समय पर वो इतने सारे इंसानों के पास क्यों है। तभी रिस अब उसके पीछे याद आती है और वो उसे कहती है कि तुम भी यहाँ पर क्या कर रही हो उल्ली मीनस। रिस को वहाँ देखकर उल्ली मीनस काफी डर जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग उल्ली मीनस को घर पर ले आते हैं और अब फ्लियो उसे चाय ऑफर करता है। तब वो भी चाय पीती है और अब उसका मुंह ही जल जाता है क्योंकि चाय काफी गर्म जो थी। इसके बाद रिस उल्ली मीनस से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे नहीं लगा था कि डीमन लॉर्ड का एक साथी यहाँ पर आएगा। ये सुनकर फ्लियो भी हैरान हो जाता है कि उल्ली मीनस डीमन लॉर्ड की साथी है। उल्ली मीनस अब रिस को बताती है कि मैं इस एरिया को इन्वेस्टिगेट करने आई हूँ, तब फिर मैंने तुम्हें देख लिया। तब रिस उसे बताती है कि मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ। ये सुनकर उल्ली मीनस हैरान होती है और कहती है क्या, जिस पर रिस उसे कहती है हाँ हम लोगों की शादी हो गई है, तुम कहीं हमें डिस्टर्ब तो नहीं करने आई हो। रिस को गुस्से में देखकर उल्ली मीनस डर जाती है और कहती नहीं मैं तुम लोग को डिस्टर्ब करने नहीं आई हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वापिस से चाय पीती है और उसका वापिस से मुंह जल जाता है। ये देखकर फ्लियो कहता है कि क्या ये ठीक है क्योंकि चाय गर्म लग रही है। तो रिस कहती नहीं वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि चाय का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर फ्लियो कहता है ओ फिर ठीक है। उल्ली मीनस मन में कहने लगती है कि रिस तो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन लग रही है, जैसे वो डार्क आर्मी में थी वैसी वो बिल्कुल भी नहीं रही है। और फ्लियो के सामने मैं यानी एक डीमन बैठी हूँ, तो आखिर वो इतना ज्यादा शांत कैसे है। और तो और मेरे कॉम्बैट एनालिसिस मैजिक फ्लियो के स्टैट को बिल्कुल भी रीड नहीं कर पा रहे हैं। डीमन लॉर्ड तक के स्टैट मुझसे छुप नहीं सकते हैं, तो इसके कैसे स्टैट में नहीं देख पा रही हूँ। उल्ली मीनस सब कहने लगती है कि हाल फिलहाल में इस एरिया में काफी चेंजेस हो चुकी हैं, स्पेशली डेलावेयर फॉरेस्ट में। मैं वहाँ पर किसी भी मैजिकल बीस्ट को नहीं ढूंढ पा रही हूँ। यह सुनकर फ्लियो कहते हैं ओ वो फॉरेस्ट, अगर वहाँ पर कोई भी मैजिकल बीस्ट नहीं है इसका मतलब जो प्यूरिफिकेशन स्पेल मैंने कास्ट करी थी वहाँ पर उस समय वो काम कर गई थी। ये सुनकर उल्ली मीनस काफी हैरान होती है और कहती है क्या वो प्यूरिफिकेशन तुमने कास्ट करी थी। तो फ्लियो कहता है हाँ। ये सुनकर अब उल्ली मीनस रिस से कहती है कि क्या ये बात तुम्हें नहीं पता थी, इस फ्लियो ने तुम्हारे भाई को और उसकी पूरी आर्मी को मारा है। अब भी मैं तुम्हारे भाई को कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ जो कि वहाँ पर था, इसका मतलब तुम्हारा भाई मारा जा चुका है और वो भी फ्लियो के हाथ हो। ये सुनकर रिस उल्ली मीनस से कहती है कि चुप हो जाओ। वहीं पर फ्लियो रिस से कहते हैं कि क्या ये सच है, क्या तुम्हें पता था कि मैंने ही तुम्हारे भाई को मारा है। तो रिस कहती है कि कुछ ह्यूमंस है जो कि प्यूरिफिकेशन कास्ट कर सकते हैं, तो मुझे समझ आ गया था आपकी एबिलिटीज देखकर कि वो प्यूरिफिकेशन आपने ही कास्ट करी थी। मेरा भाई एक लुपिन वॉरियर था, इतनी बेकार मौत को मेरा भाई काफी ज्यादा हेट करेगा। वो उसी की गलती है कि वो इतना इजीली हार गया, भले वो एक इन्फर्नल फोर में से एक था। मैं तो फ्लियो आपकी ताकत देखकर आपके प्यार में गिरी और डिसाइड किया कि आप मेरे मास्टर बनोगे, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी फीलिंग्स आपके लिए कभी चेंज नहीं होगी। तभी हम लोग देखते हैं कि बेलीरोजा और बाकी सभी लोग इन सभी लोगों की बातों को सुन रहे थे। ये सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं कि रिस ही वो फेनरिस थी जिसने उन लोगों के ऊपर हमला करा था। वहीं बेलोना तो इतनी ज्यादा हैरान होती है कि वो तो बेहोश ही हो जाती है। वहीं पर अब
ओल्यूमिनस मन में सोच रही होती है कि फ्लियो डार्क आर्मी के लिए काफी खतरनाक है और फेनरिस भी डार्क आर्मी की एक दुश्मन बन गई है। वो फ्लियो से कहती है कि क्या तुम मुझसे लड़ाई करोगे, मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी वजह से फेनरिस तुम्हारे प्यार में गिर गई। ये सुनकर फ्लियो कहता है कि मैं इतना भी ताकतवर नहीं हूँ। वहीं पर ओल्यूमिनस का प्लान होता है कि वो एक ही बारी में रिस और फ्लियो के ऊपर हमला करके उन्हें खत्म कर देगी। रिस भी ओल्यूमिनस की इवल स्माइल देख लेती है और वो फ्लियो से कहती है कि इससे लड़ाई मत करना, ये वुमेन शायद से कुछ प्लानिंग कर रही है और ये लड़ते समय कुछ न कुछ गड़बड़ करेगी। ये सुनकर ओल्यूमिनस कहती है कि मैं ऐसे कुछ भी नहीं करूंगी। जिसके बाद वो लोग लड़ने के लिए बाहर आ जाते हैं। वहीं पर ओल्यूमिनस कहती है कि रूल सिंपल है, इस फाइट में मैजिक अलाउड है और जब तक कोई सरेंडर नहीं कर देता हम लोग लड़ते रहेंगे। तो फ्लियो कहते हैं ठीक है, मैं रूल समझ गया, चलो लड़ते हैं। तो अब ओल्यूमिनस काफी ऊंची छलांग लगाती है और वो ऊपर से ही कैट वेनम क्लो का यूज करती है। ओल्यूमिनस का प्लान था कि वो फ्लियो के साथ साथ ही रिस के ऊपर हमला करके उन दोनों को खत्म कर देगी, पर तभी हम लोग देखते हैं कि फ्लियो डिस्पेल का यूज करके ओल्यूमिनस के अटैक को एक ही बारी में खत्म कर देता है। ये देखकर ओल्यूमिनस काफी हैरान होती है, जिसके बाद फ्लियो अपनी पावर को यूज करके ओल्यूमिनस को पकड़ लेता है और अब अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही होती है। वहीं पर फ्लियो कहता है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, तो मैं तुम्हें रिस के ऊपर हमला नहीं करने दूंगा। वहीं फ्लियो के अटैक की वजह से ओल्यूमिनस को दर्द होने लगता है और अब वो हार मान लेती है। तो फ्लियो भी उसे छोड़ देता है और अब अगले सीन में हम लोग को सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्लियो सभी लोगों से माफी मांगता है रिस की आइडेंटिटी छुपाने के लिए। और वो उसे कहता है कि मुझे लगा कि अगर तुम लोग को पता होगा रिस की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में, मुझे लगा कि अगर तुम लोग को पता चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग इसके बारे में जाकर कैसल में रिपोर्ट कर सकते हो। तभी फेनरिस उन लोगों से कहती कि पहले मुझे ये कहने दो, मैंने पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए डिवोटेड रहूंगी और अब मैं डार्क आर्मी का एक पार्ट नहीं हूँ। तो अब बेलिरो से कहती है कि जैसे फ्लियो ने कहा इस मैटर को कैसल में जाकर रिपोर्ट तो करना ही होगा, पर हम लोग को ऐसे पर्सन की रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है जिसका इंटेंशन हम लोग को नुकसान पहुंचाने का हो। तभी ब्लॉसम भी कहती है कि हम लोगों ने आपस में बात कर ली है, पिछले महीने से रिस हमें ट्रेनिंग दे रही है, तो एक तरीके से वो हमारी टीचर है। तो अब बाइलेरी कहती है हाँ, चाहे हम लोग कितने भी यूजलेस हो हम लोग हमारे टीचर को बिट्रे नहीं करेंगे। वहाँ पर बेलोना भी कहती हाँ। ये सुनकर फ्लियो और रिस काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो उन लोग का शुक्रिया करते हैं। तभी अचानक से उन लोगों को एक आवाज आती है और अब वो लोग बाहर जाकर देखते हैं। वो लोग अब देखते हैं कि ओल्यूमिनस काफी सारे ड्रैगन्स को अपने साथ लेकर आई है। ओल्यूमिनस अब उन लोगों से कहती है कि कल रात जो तुम लोगों ने मुझे हॉस्पिटैलिटी दिखाई वो काफी ज्यादा कमाल की थी, उसके लिए शुक्रिया। मैं तुम लोग को डार्क आर्मी की सबसे एलीट ग्रुप की ताकत दिखाकर रीपे करूंगी। वहीं ये सभी ड्रैगन्स को देखकर बेलिरोजा डर जाती है और कहती है कि ये तो वही ड्रैगन्स हैं जिन्होंने पास्ट में हमारी आर्मी को काफी बार खत्म किया है। तभी ओल्यूमिनस उन लोगों से कहती है कि मैं तुम लोग को छोड़ दूंगी अगर तुम लोग हार मान के डीमन लॉर्ड के सबऑर्डिनेट बन जाओ। तो वहाँ पर फ्लियो ओल्यूमिनस की बात को इग्नोर करता हुआ कहता है तो ये है ड्रैगन्स, मैंने पहली बार देख रहा हूँ। ये सुनकर रिस उसे कहती है कि क्या जिस दुनिया से तुम आए हो वहाँ पर ड्रैगन्स नहीं थे? तो फ्लियो कहते नहीं, वहाँ पर थे लेकिन मैंने अपनी आंखों से उन्हें नहीं देखा था। कभी कभार मैं ड्रैगन्स के स्केल से बने हुए प्रोडक्ट को सेल किया करता था। यह देखकर ओल्यूमिनस फ्लियो से कहती है कि तुम डर क्यों नहीं रहे हो, लगता है तुम्हें मरना है। ऐसा बोलने के बाद वो ड्रैगन्स को कहती है हमला करने के लिए और अब वो ड्रैगन्स भी उनके ऊपर फायर से हमला कर देते हैं। ये देखकर फ्लियो होली मैजिक हेवनली हैमर का यूज करता है और ये अटैक एक ही बारी में जाकर सभी ड्रैगन्स को एक साथ लगता है, जिससे कि वो सभी ड्रैगन जल के नीचे गिर जाते हैं। ओल्यूमिनस भी अब नीचे आकर कहती है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। ये ड्रैगन्स डीमन आर्मी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन है और ये तो एक ही बारी में खत्म हो गए। ये देखकर कुछ ड्रैगन्स डर के मारे वापस जा रहे होते हैं। उन्हें देखकर ओल्यूमिनस कहती है कि मुझे भी लेकर जाओ। इसके बाद अब ओल्यूमिनस भी वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर रिस कहती है कि ओल्यूमिनस तो बेवकूफ है जो कि मेरे हस्बैंड से लड़ने आई थी। वहीं पर ब्लॉसम कहती है कि ये तो काफी कमाल का था, मुझे मौका देकर अपने हो को उन ड्रैगन्स के ऊपर मार देना चाहिए था, क्या पता मुझे ड्रैगन स्लेयर टाइटल मिल जाता और मैं लेवल अप हो जाती। ये सुनकर फ्लियो से कहते हैं कि चलो यही ट्राई करते हैं, बस उस हो को ऊपर फेंको उन ड्रैगन्स की तरफ। ये सुनकर ब्लॉसम कहती है ठीक है और अब अपने हो को उन ड्रैगन्स की तरफ फेंकती है। जिसके बाद अब फ्लियो अपने एन्चेंटमेंट मैजिक का यूज करता है और अब उस हो की स्पीड बढ़ा देता है और उसे और ज्यादा ताकतवर बना देता है, जिसकी वजह से वो हो सीधा जाकर एक ड्रैगन के गले पर लगता है और उसे मार देता है। जिसके बाद अब ब्लॉसम देखती है कि उसे ड्रैगन स्लेयर का टाइटल भी मिल जाता है। ये देखकर सभी लोग फ्लियो के पास आते हैं और कहते हैं कि हमारी भी मदद करो उन ड्रैगन्स को मारने में। जिस पर फ्लियो कहता है कि अब लेट हो गया है, वो ड्रैगन्स काफी दूर जा चुके हैं, मैं उन्हें नहीं देख पा रहा हूँ, तो उनके ऊपर हमला नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वही हम लोग को पता चलता है कि इन सब चीजों को डीमन लॉर्ड देख रहे थे और अब वो फ्लियो के बारे में कह रहा होता है कि ये हीरो नहीं है, वो बस एक एडवेंचर है, फिर भी उसके पास इतनी खतरनाक पावर है। यह सुनकर एक बंदा खड़ा होता है और कहता है कि मैं जाता हूँ उस फ्लियो को खत्म करने के लिए। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगले एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि यह बंदा फ्लियो के सामने बैठा है और काफी खतरनाक एनर्जी निकाल रहा है, पर फ्लियो उससे बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। ये एपिसोड हम लोग को अगले हफ्ते देखने को मिलेगा, तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर देना ताकि अगले एपिसोड आप काफी जल्दी देख पाओ। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।